अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएसटी प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। साइंस सब्जेक्ट की पार्ट 1 हमने पहले किया हुआ है। अगर किसी ने देखना है तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा या फिर मेरे चैनल में जाके वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। 52 क्वेश्चंस पहले किए थे, अभी 53 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 53 क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स। साउंड किसके थ्रू जो है ट्रैवल करता है? तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे में से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। नंबर सेकंड में नॉइज़ पॉल्यूशन काजेज डैमेज। किसको जो है ना नॉइज़ पॉल्यूशन डैमेज करती है? ईयर, ब्रेन या बोथ ई एंड बी, दोनों को जो है ना वो नॉइज़ पॉल्यूशन डैमेज करती है। नॉइज़ी इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू अनप्लेजेंट साउंड। अनप्लेजेंट साउंड की वजह से नॉइज़ी इन्वायरमेंट होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मेटल वायर इज़ कॉल्ड करंट। मेटल वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? करंट कहते हैं। द मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पासिस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स, एक सेमी कंडक्टर्स, एक कंडक्टर्स। अच्छा, कंडक्टर्स वो होते हैं वो जो उसमें से बिजली पास हो जाए, ठीक है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, दोनों खासियतें होती हैं उसमें, कंडक्टर्स वाली भी और इंसुलेटर्स वाली भी। नंबर 58 है, द मटेरियल विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। The path in which electric current flows is called circuit. इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल करता है, कि ओपन पाथ में कभी भी ट्रेवल नहीं करता। जब भी हम पाथ करेंगे तो वो क्लोज पाथ होगा, ठीक है। यहाँ पे पाथ ही लिखा हुआ है लेकिन क्लोज पाथ में ही सर्किट एक क्लोज पाथ होती है, इस वजह से वहाँ पे फ्लो करता है। नंबर 60 है, व्हेन द वायर इज़ कनेक्टेड एंड द बल्ब इज़ लाइट दिस इज़ कॉल्ड। जब हम वायर कनेक्ट करें और बल्ब को जलाएं तो वो हमारे पास क्या होता है? क्लोज सर्किट होता है। नंबर 61 है, व्हेन वायर इज डिस्कनेक्ट द बल्ब इज ऑफ इज कॉल्ड ओपन सर्किट। एक होता है हमारे पास क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर? नंबर बी इसका ऑप्शन है नंबर 2, यानी दो जो है ना वो हमारे पास टेम्परेरी होते हैं, एक होते हैं हमारे पास परमानेंट। नेचुरल मैग्नेट्स आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट टू अट्रैक्ट थिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इसको हम कहते हैं, प्रॉपर्टी जो अट्रैक्ट करे थिंग्स को। Number 65 है, the upper part of the earth above the equator is called northern hemisphere. The lower part of the earth under the equator above the, अगर above आ जाए तो वो northern hemisphere है, अगर under आ जाए तो फिर वो southern hemisphere। Number 67 है, the earth takes for one complete rotation is 23 hours 56 minutes and 4 seconds। आगे चलते हैं हम 68 पे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट टेक्स हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी आवर्स? 365 days and 6 hours। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये जो हमारे ज़मीन है वो किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है? सन के गिर्द। द पाथवे ऑफ द करंट इज़ कॉल्ड सर्किट। सर्किट ही हम उसको कहते हैं। फ्लो ऑफ करंट सिंपली हम कहें, या पाथवे ऑफ करंट, सेम, दोनों सेम चीज़ें। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। हम उसे कहते हैं जो चीज़ स्पेस रखे और मास भी हो उसमें। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास।
सॉरी, वो ऊपर वाले को मीटर कहते हैं, नीचे वाले को मास। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर कहते हैं हम इसको। फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स स्पेसिफिक एरिया में हम लोग फोर्स लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं स्पीड। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। A change in place or position is movement. ये थे हमारे पास क्लास 4 की साइंस के MCQs। अभी हम पढ़ने वाले हैं 5th क्लास के MCQs। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मीन्स टैक्सोनॉमी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। 5 ग्रुप्स में रखे गए क्लासिफिकेशन, वो आगे पढ़ेंगे। स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट सी विदाउट आवर नेक्ड आइज कॉल्ड बैक्टीरिया। हम उसको कहते हैं जो हम अपनी आँखों से ना देख सकें। अलजे आर इन डैश कलर्स। अलजे किस कलर में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। देर आर नो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अलजे में जो है ना हमारे पास नो रूट्स होते हैं, ना स्टीम होते हैं, ना लीव्स, फ्लावर, कुछ भी नहीं होता। Algae, according to modern classification, are kept in separate kingdom. All called kingdom is called Protista. ये किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। आगे इसको हम स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई। फंजाई जो है ना ये हमारे पास क्या होते हैं, मशरूम। 83 क्वेश्चन है, Which of the following is used for food? फंजाई हम फूड, मशरूम को ये हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ फूड के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। Those entire organisms which can't prepare their own food and can move from one place to place are known as animals. Animals जो है वो अपना खाद खुराक जो है ना वो तैयार नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मूव करती हैं एक जगह और दूसरी जगह। The animal are divided into subgroups. 2 एनिमल्स 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव अ बैकबोन इन देयर बॉडी आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। Those organisms which can live both water and on land is amphibian. Amphibians are called water and land सिंपली। जहाँ वाटर और लैंड में जो ऑर्गेनिजम्स रहें वो एम्फीबियंस होते हैं। रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली डैश वर्टिब्रेट्स, लैंड वर्टिब्रेट्स। 89 those vertebrates which give birth to young ones and the mother also feed babies with the milk are called mammals, उसे हम कहते हैं। those organisms which don't have a backbone in their bodies are called invertebrate, हम उसे कहते हैं। The largest subgroup of invertebrate is insect. इंसेक्ट में वर्टिब्रेट नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट होता है। प्लांट्स which don't bear flower, non-flowering plants. Plants which do not bear flowers are non-flowering plants. Plants which produce flowers for their reproduction, flowering plants. आगे एक पिक्चर दिखा दूँ मैं आपको। The plants having one cotyledon, their seeds are called monocot. Plants having one cotyledon in their seeds are called monocot. Milk contains water. 80% of water is contained by milk. Which is outermost planet in our solar system? Neptune is considered as a outermost planet. Severe deficiency of vitamin D result in rickets, scurvy,
नंबर फर्स्ट वन है जो स्कर्वी, वो विटामिन सी की वजह से होता है। और ये नंबर सी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से। और स्टेरियोमलेशिया, इसका तो मुझे भी पता नहीं है, आप खुद इसको गूगल कर लेना और कमेंट में बता देना मुझे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज़, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैज़ अ डैश वेवलेंथ। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैज़ अ वेवलेंथ। हाई फ्रीक्वेंसी को हमेशा वेवलेंथ कम होती है, शॉर्टर होती है। दीज आर अपोजिट इन फंक्शन। अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी, अगर शॉर्टर फ्रीक्वेंसी होगा या लोअर फ्रीक्वेंसी तो हायर विल बी वेवलेंथ। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग। लॉन्ग साइडनेस, एक होता है हमारे पास शॉर्ट साइडनेस, एक होता है हमारे पास लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस को हम कन्वेक्स के थ्रू और शॉर्ट साइडनेस को हम कॉनकेव के थ्रू जो ना यूज़ करते हैं, करेक्ट करते हैं। 101 डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए किसकी वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होता है हमारे पास। ये हमारे पास आगे हमारे पास है, सॉरी, 102 फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गैसेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। फिक्स्ड मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपली अगर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v। ठीक है, अगर टेम्परेचर को क्या करें? कांस्टेंट करें तो वो, अगर वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ये वॉल्यूम डिक्रीज़ किया तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। इसी वजह से कहता है अगर टेम्परेचर इसमें क्या होना चाहिए? वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये लाजमी फैक्टर है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर 101 द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ 120 डेज। 120 दिन होते हैं रेड ब्लड सेल के, आरबीसी जिसे हम कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? सनफ्लावर, मॉस, जैस्मिन या रोज़। जैस्मिन में देखें प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। सनफ्लावर में भी फ्लावरिंग प्लांट होता है और रोज़ में भी हमारे पास क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर है बी, मॉस। मॉस में जो है ना वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता। 105 क्वेश्चंस हैं, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।